नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का धुआंधार 30 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों इसी तरह के आपका प्रश्न आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस टेस्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी को दोस्तों आप जांचिए। पहले आपको सारा प्रश्न का आंसर खुद से गेस करना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, अब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए। ठीक है, तो आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ बिहार और डी में लिखा हुआ झारखंड। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केरल में, बी में लिखा है कर्नाटक में, सी में लिखा हुआ है असम में और डी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पी तरंग और बी में लिखा हुआ है एस तरंग और सी में लिखा है एल तरंग और डी में लिखा हुआ है टी तरंग। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इसमें कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है तो पी तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक दलीय व्यवस्था, बी में लिखा हुआ है द्विदलीय व्यवस्था और सी में लिखा है बहुदलीय व्यवस्था और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेलवे से, बी में लिखा हुआ है सड़क मार्ग से और सी में लिखा है जल मार्ग से और डी में लिखा है वायु मार्ग से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूंजी निर्माण दर और बी में लिखा है प्रति व्यक्ति आय, सी में लिखा है सेवाओं का मूल्य और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है, तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का दोस्तों प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ठीक है, और दोस्तों भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार राज्य की दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार का दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये सब सारा पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। ये सब सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बाढ़ नियंत्रण और बी में लिखा हुआ है डेयरी विकास और देखिए सी में लिखा हुआ है बांध का रख रखाव और यहाँ पे डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो डेयरी विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रांची, बी में लिखा है हैदराबाद, सी में लिखा है देहरादून और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा देहरादून। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर देहरादून है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
9 नंबर, सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा है तमिलनाडु, सी में लिखा है महाराष्ट्र और डी में लिखा है केरल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है तो दोस्तों महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृषि की और बी में लिखा है उद्योग की और सी में लिखा है सेवा क्षेत्र की और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रधानमंत्री, बी में लिखा है राष्ट्रपति, सी में लिखा है मुख्यमंत्री और डी में लिखा है राज्यपाल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत में, बी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका में, सी में लिखा है रूस में और डी में लिखा है इंग्लैंड में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गन्ना, बी में लिखा है जूट, सी में लिखा हुआ तंबाकू और डी में लिखा है गेहूँ। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूँ जो दोस्तों व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, इसमें आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है पटना में, बी में लिखा है नागपुर में और सी में लिखा है मुंबई में और डी में लिखा है मद्रास में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उदारीकरण, बी में लिखा है वैश्वीकरण और सी में लिखा है निजीकरण और डी में लिखा है इनमें सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, दोस्तों सारा प्रश्न ये 30 प्रश्न जो है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर आप लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम है डे बाय डे दोस्तों नज़दीक आते जा रहा है, आपको पूरी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, अगर जो दोस्तों आपको टारगेट 480 प्लस है तो दिन रात मेहनत कीजिए और हर हालत में इस टारगेट को दोस्तों पूरा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है मेहनत के आगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा है हाजीपुर, बी में लिखा है मुजफ्फरपुर, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा हुआ है समस्तीपुर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
17 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, और बी में लिखा है तमिलनाडु में, और सी में लिखा है पश्चिम बंगाल में, और डी में लिखा है केरल में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान में, बी में लिखा है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा है उत्तराखंड में, और डी में लिखा है बिहार में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी में लिखा है सुनामी, सी में लिखा है चक्रवात, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मानवकृत, और बी में लिखा है पुनः पूर्ति योग, और देखिए सी में लिखा है अजैव, और डी में लिखा है अचक्रीय। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें जितना भी वीडियो हम बनाए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को उसमें हम कवर किए हैं। अगर जो आप उसे देखते हैं तो आपको 480 प्लस लाने में दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक, और देखिए जितना भी प्रश्न आपको इस 30 में हम आपको बता रहे हैं, इसमें से जितना प्रश्न आपका सही होता है लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है बांग्लादेश, बी में लिखा है भूटान, सी में लिखा है नेपाल, और डी में लिखा है चीन। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल से जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, यहाँ पे बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय, और डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा है 15 मार्च 1950, बी में लिखा है 15 अक्टूबर 1951, और देखिए सी में लिखा है 15 सितंबर 1950, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दरभंगा, बी में लिखा है पूर्वी चंपारण, और सी में लिखा हुआ है पूर्णिया, और डी में लिखा है मुजफ्फरपुर। तो आपको दोस्तों बताना है इसमें कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है नर्मदा, बी में लिखा है झेलम, सी में लिखा है सतलज, और डी में लिखा है गंगा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं।
26 नंबर, गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में लिखा है गुरुदयाल सिंह, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है सोहन सिंह, और डी में लिखा हुआ लाला हरदयाल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, उजला सोना किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बार बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है रेशम, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है जूट, और डी में लिखा है गन्ना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, गंडक परियोजना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेतिया में, बी में लिखा है वाल्मीकि नगर में, सी में लिखा है मोतिहारी में, और डी में लिखा है छपरा में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, सी में लिखा है 5 जून को, और देखिए बी में लिखा है दोस्तों 5 जून को, और सी में लिखा है 5 अगस्त को, और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, और बी में लिखा है चीन, और सी में लिखा है ब्रिटेन, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संघ सरकार ब्रैकेट में राज्य का उदाहरण है तो अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक, प्रश्न कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, और सी में लिखा है 18 वर्ष, और डी में लिखा है 19 वर्ष। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।